कहने का अर्थ बंधु इतना ही है कि उन्होंने भी जो पाना नहीं चाहा वो उनके पीछे दौड़ा, और तुम भी यही कहते हो कि जो हम पाना नहीं चाहते वो ही मेरा पीछा करता रहता है। अब मात्र परिभाषा ठीक कर लो कि तुम पाना क्या चाहते हो। पाना सिर्फ वो पाना चाहो जो पाकर के कभी वो छूटे ना, और जो पाने की इच्छा आपको सिर्फ इसलिए है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन होने वाला है, वो कोई कार्यक्रम होने वाला है, वो ऐसा निमित्त प्रसंग आने वाला है, तब जाकर के मेरे पास वो वस्तु होगी तो मेरे लिए कुछ अलग प्रसिद्धि मिल जाएगी। तो ये तो मात्र तुम्हारी इच्छा ही उस फंक्शन और प्रसंग तक की है। जब उस प्रसंग तक की इच्छा आपके अंदर है तो आप स्वयं कह रहे हो मेरी इच्छा बहुत नश्वर है। मात्र एक इच्छा रह जाए, इच्छा रहित होने की, फिर देखना बंधु आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। हाथ पे हाथ धर के भी बैठ जाओगे तो देवों को आकर के मजबूर होना पड़ेगा समोसरण लगाने के लिए। और ऐसा ही समोसरण शीतलनाथ भगवान ने अपने उस अवतरण काल से लेकर के और समोसरण काल तक इस विदिशा नगर में प्राप्त किया है। और जैसा कि पूर्व मुनिराजों ने कहा कि ये भवितव्यता जो यहाँ सामने बैठी है, ये वो होनहार भगवान जिनके अंदर उछाल मार रहा है, यदि इनको सही दिशा मिल जाएगी तो एक दिन ये भी शीतल सागर जी महाराज और शीतलनाथ भगवान के रूप को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको आकार ठीक मिले। कभी भी वस्तु को आकार देने के लिए सांचे को आकार लेना पड़ता है। सांचा पहले आकार पाता है, वस्तु बाद में आकार पाती है। तो आप लोग वो सांचे हो, जिस सांचे को सही आकार मिल जाए तो फिर चिंता मत करना कि ये जो सामने पड़ी हुई संपदा है ये कौन सा आकार पालेगी। फिर आपका जो आकार है वो आकार उनको इस प्रकार तैयार करेगा, वो संस्कार इस प्रकार दिलाएगा कि हर व्यक्ति को आपके पास आकर के पूछना पड़ेगा कि ये आदर्शत्व तो आपके पास कहाँ से आ गया। और फिर उनकी जयकार किए बगैर भी शीतल सागर जी महाराज हर दिल के में विराजमान हो जाएंगे कि नहीं, वो युवा एक ऐसा युवा था जिसने अपने गृहस्थ जीवन में संस्कारों का स्वयं पहले चोला पहना, और जब चोला उतारा तो संस्कार को देने के लिए सर्व के लिए मान हो गया। ऐसे वो शीतल सागर जी महाराज की वो परम धरा और शीतलनाथ भगवान के चारों कल्याणों सिंचित ये पावन भूमि हम सबके लिए, और भी ऐसे यहाँ पर कई व्रती हुए हैं, आरिकाएं हुई हैं, अभी आप लोग नाम ले रहे थे, वो सब भी अपने अपने जीवन में अपने अपने चर्या का निर्दोष पालन करते हुए और गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम सब गुरुदेव की आज्ञा को पालन करने में तत्पर होते हुए और आगे अपने उस अवीक्ष लक्ष्य जिसको परम पारिणामिक भाव बोलते हैं, ऐसे उस मुमुक्षुत्व को प्राप्त कर सकें। इसी भावना के साथ आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तां वंदे मानस ममास्तुते।